Hello bachcho, let's read the question. So the question over here is, in which of the following options the two example given in the column 1 are correctly matched with the column particular type of immunity given in the column B. So ये दो कॉलम्स दिए गए हैं हमें, एक साइड एग्जांपल्स दिए गए, एक साइड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दिया गया है. विच ऑप्शन इज करेक्टली मैच विद ईच अदर, ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट ऑप्शन जो एग्जांपल्स का है और सेकंड ऑप्शन जो इम्यूनिटी का है वो करेक्टली कौन सा मैच कर रहा है. ना सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा की कंसेप्ट क्या है. सो अवर की कंसेप्ट इज इम्यूनिटी. अब इम्यूनिटी हमें पता है क्या होता है, बॉडी की एबिलिटी होती है जिसमें बॉडी क्या करती है, रेजिस्ट करती है किसी भी फॉरेन पैथोजन को बॉडी में इन्वेट होने से और हार्म कॉज करने से. और डिपेंडिंग अपॉन बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो पहले से ही है या आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस की जा रही है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज दी इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज दी अक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो ये जो टाइप की इम्यूनिटी है, अब इनेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है पर्सन में, और इसको नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं बिकॉज इसके लिए कोई आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट, आर्टिफिशियल वैक्सीन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है. और ये जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये कैसी होती है, इसको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी कहते हैं बिकॉज ये आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस की जाती है बॉडी में. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डिपेंडिंग ऑन दी वर्क्स, तो पहली कैटेगरी है अपने वैक्सीन्स की, वो सॉरी इसकी इम्यूनिटी की एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, जिसमें बॉडी एक्टिवली पार्ट लेती है, बट इसका एक वो है ड्रॉबैक, और वो कह सकते हैं हम कॉन्स के. और सेकंड कौन सी है, पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी. सो एक्टिव इम्यूनिटी कैसी होती है, इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है बट एक्शन स्लो होता है, इसको एक्शन करने के लिए टाइम लगता है. एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि वैक्सीन का, जैसे वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है वीक पैथोजन से, वीक एंटीजन से, देन इसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज. देन एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए कुछ वर्क लगेगा, सो इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्लो इन एक्शन. बट ये क्या जनरेट करती है, मेमोरी. देन अगर नेक्स्ट टाइम कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो ये स्टिमुलेट हो जाती है और उसके अगेंस्ट में वर्क करना स्टार्ट कर देती है. वाइल अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म होती है, बट इसका एक्शन कैसा होता है, फास्ट इन एक्शन होता है, ये फास्ट एक्शन होता है. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टिटेनस का. जब कोई पर्सन को टिटेनस डिजीज होती है या फिर पोलियो डिजीज होता है तो उसको क्या दिया जाता है, कुछ इसके एंटीडोट्स दिए जाते हैं. जैसे टिटेनस में हम देंगे से एंटी टिटेनस. सो जब वो पर्टिकुलर पर्सन को एंटी टिटेनस का जो डोज दिया जाता है तो वो क्या डिजीज क्योर हो जाती है. बट ये कैसी होती है, शॉर्ट टर्म होती है और इसमें कोई मेमोरी जनरेशन का फंक्शन नहीं होता है. नो मेमोरी जनरेट इन दिस पैसिव इम्यूनिटी. एंड नाउ लेट्स सी कि हमारे ऑप्शंस क्या है. सो स्लाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आइज प्रोड्यूस द फिजिकल बैरियर. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिजिकल बैरियर क्या होता है. अगर हम फिजिकल बैरियर की बात करते हैं तो ये इसमें आता है अपना म्यूकस. अब म्यूकस एक्ट करता है एज अ फिजिकल बैरियर. ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूराइनोजेनेटल ट्रैक एंड अदर ट्रैक. तो इसका एग्जांपल फिजिकल बैरियर का एग्जांपल क्या है, म्यूकस. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम फिजियोलॉजिकल बैरियर. सो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को टेम्परेचर पीएच को मेंटेन किया जाता है बॉडी में. प्रॉपर पीएच मेंटेनेंस एसिडिक कंडीशन डेवलप की जाती है और देन वर्क किया जाता है. फॉर एग्जांपल स्लाइवा और टीयर की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होते हैं ये, और देन इससे क्या होता है, कोई भी अगर फॉरेन पैथोजन इन्वेड होता है तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली किल हो जाएगा. तो स्लाइवा और टीयर्स से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो उसके जो बैरियर्स है वो कौन है, फिजियोलॉजिकल बैरियर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी थर्ड वन, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट्स. तो सेल्यूलर बैरियर क्या करते हैं, सेल्यूलर बैरियर में मेन वर्क जो है वो है इनका WBC का, वाइट ब्लड कार्पस्कल्स का. वाइट ब्लड कार्पस्कल में भी
न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स को और क्या कहते हैं, माइक्रोपुलिस भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बॉडी को जब एलर्जिक कंडीशन ओरिजिनेट हो जाती है। एंड अदर देन न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स भी वर्क करते हैं एज अ सेलुलर बैरियर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट ऑप्शन, एंटी टिटेनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन से हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज अगर हम कोई भी अगर एंटीडोट लेते हैं, जस्ट लाइक एंटी टिटेनस हमने लिया है, सो उससे जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी वो पैसिव इम्यूनिटी रहेंगी, शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी रहती है वो, और देन आफ्टर सम टाइम इट गेट वैनिश। सो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये कैसे हो गया हमारा रॉन्ग। स्लाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, स्लाइवा और टीयर्स क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। म्यूकस कोटिम ऑफ एपिथेलियम एंड यूराइनोजेनिटल ट्रैक, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल इम्यूनिटी, सो ये यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा और ये यहाँ। नाउ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स से हमें सेलुलर इम्यूनिटी मिलती है, सेलुलर बैरियर का वर्क करते हैं ये, सॉरी, सो ये स्टेटमेंट राइट है हमारा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और एंटी टिटेनस और एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन से हमें पैसिव इम्यूनिटी मिलती है ना कि एक्टिव। सो ये कैसा है हमारा स्टेटमेंट, ये भी रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेलुलर बैरियर में एग्जाम्पल है polymorphonuclear leukocyte like neutrophil and monocyte provide the cellular barrier. So option C is correct. I hope you understood it well. Best of luck.